नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 का डेली शो द खास खबर। आज बात करेंगे खास खबर के अंदर राहुल गांधी जी के मणिपुर के दौरे के बारे में। दरअसल जब से वो मणिपुर के दौरे पर हैं, दिल्ली में कई सारे लोगों को दौरा आ गया है। अब वो कैसे, आगे बात करेंगे, आप बस अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन्होंने जो विजिट तय की है मणिपुर में, उसके बारे में। गुरुवार के दिन मणिपुर के इंफाल वैली के एयरपोर्ट पर वो उतरे थे, जहां पर वो सुबह जल्दी डिसाइड किया था उन्होंने कि चूराचंदपुर जाएंगे, लेकिन जाने से पहले रास्ते में बवाल हो गया। इस बवाल के बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के उनके दौरे के बारे में। वहीं आज शुक्रवार की बात करें तो राहुल गांधी जी सबसे पहले मोइरांग के कुंजेंगबांग के राहत शिविर में जो लोग रेफ्यूजी रह रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद में उन्होंने जो मोइरांग कॉलेज में स्थित राहत कैंप है उनका भी मुआयना किया था, जो और भी है। मैं बता दें आपको, मणिपुर के अंदर लगभग 300 से भी ज़्यादा रिफ्यूजी कैंप्स है, जिसके अंदर 50,000 से भी ज़्यादा मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के लोग साथ में नहीं रह रहे, अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन ये रिफ्यूजी कैंप्स है। अपने ही देश के अंदर रिफ्यूजी बन के रहना काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। आप लोग शायद तक इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर पा रहे हैं उनकी सिचुएशन काफी दयनीय है। बात करेंगे राहुल गांधी जी के बारे में, तो उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत की। आप एक वीडियो भी देख रहे होंगे जहां पर एक लड़की रोते हुए उन्हें अपनी कंडीशन बता रही है। वहीं वो मीडिया के अंदर बयान दे रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, उनकी जो उनसे हो सकता है वो करेंगे, लेकिन हमें भी पता है और उनको भी पता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। इतने वो कैपेबल नहीं है अभी अपनी राजनीति के अंदर कि कोई इतना दबाव बना सके विपक्ष की सरकार के ऊपर कि कुछ ना कुछ काम निकलवा दें। वहीं बात करें बीजेपी गवर्नमेंट की, तो एन बीरेन सिंह की सरकार टोटली रूप से फेल रही है इस पूरे इशू को कंट्रोल करने में। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक फेल साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के उनके खुद के नेता ही सुरक्षित नहीं है। कई बार कई सारे नेताओं के जो एमएलए एमपी है उनके भी घर जला दिए गए हैं। बात करेंगे आगे कुकी मिलिटेंट के बारे में। लगातार सब लोगों को पता है कि कुकी मिलिटेंट का वहाँ पर इंसर्जेंसी हो चुकी है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बर्मा से मणिपुर के अंदर लगातार माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बर्मा के हालात अभी कुछ ठीक से नहीं है। वहीं बात करें मणिपुर के इतिहास के बारे में, तो लगातार ब्रह्मा से और मणिपुर के अंदर लोग अपना आवाजाही करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि कई सारी ट्राइब्स रहती है। मैतेई समुदाय एक अलग है, जो कि 1750 के अंदर जब वहाँ के राजा हिंदू बने थे, उसके बाद में उनकी पूरी ट्राइब ही हिंदू बन गई थी। लेकिन उससे पहले वो अपने जो पुराना उनकी सभ्यता थी उसको फॉलो किया करते थे। ज़्यादातर लोग इस हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं, इसे हिंदू और क्रिश्चियंस का मुद्दा बना देते हैं, जबकि लोगों को ये नहीं पता कि अब तक तकरीबन 500 से भी ज़्यादा मंदिर टूट चुके हैं। तो वहीं तकरीबन 450 से ज़्यादा क्रिश्चियंस के जो गिरजाघर होते हैं, जो चर्चेज होते हैं, उनको निशाना बनाया गया, बम लगाकर उनको उड़ा दिया गया है। इस इशू के बारे में या फिर इस इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादातर मीडिया आपको नहीं बताती होगी। बात करेंगे अब फिर से राहुल गांधी जी के बारे में। जब वो चूराचंदपुर से जा रहे थे रिफ्यूजी कैंप के अंदर लोगों से मिलने के लिए, सिविल सोसाइटी से मीटिंग करने के लिए, तो रास्ते में कई लोगों ने उनका विरोध किया और गो राहुल गांधी के नारे भी लगाए। उसके बाद में लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि बैरिकेड लगाकर पुलिस को उन्हें रोकना पड़ा। उसके बाद में उनके जो सपोर्टर थे कांग्रेस के, वो भी आ गए और पूरा इल्ज़ाम डाल दिया एन बीरेन सिंह के ऊपर। वहाँ पर यह कहा कि एन बीरेन सिंह की सरकार चाहती ही नहीं है कि राहुल गांधी जी बाई रोड वहाँ पर जाए, जबकि वहाँ पर डिप्लोड जो पुलिस वाले थे और जो आर्मी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ग्रेनेड का हमला होने की पूरी आशंका है और उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि राहुल गांधी जी को हम या फिर उनको हानि पहुंचाने की एक प्लान बनाया गया है। उनकी ही सुरक्षा को देखते हुए वहाँ के पुलिस वालों ने उन्हें रोका था, जिस पर बवाल कट गया। और बवाल इतना कटा कि वहाँ पर पुलिस को आखिर में आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और भी वहाँ पर कई सारे मीडिया हाउसेस थी जिनका वीडियो अभी आप देखेंगे। वहाँ पर आज तक की एक रिपोर्टर थी जो कि पूरी सिचुएशन के बारे में बताएगी। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके आगे आगे की बात करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पुलिस को आखिरकार मजबूरन होकर वहां पर फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग करने के बाद में राहुल गांधी जी को हेलीकॉप्टर लेकर वहां से चूराचंदपुर जाना पड़ा। उसके बाद में जो उनकी मीटिंग थी वो उन्होंने कंप्लीट की। अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत के बारे में। जब से वो मणिपुर गए हैं, संबित पात्रा, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है प्रियंका श्रीनेत, दोनों आपस के अंदर लड़ रहे हैं। और लड़ क्या रहे हैं, बस बयानबाजी चल रही है, लेकिन सोल्यूशन की कोई बात नहीं हो रही है। वहीं संबित पात्रा जी की बात करें तो राहुल गांधी जी का जो दौरा था उसके बाद में उन्होंने मीडिया में कुछ बयान दिए, जिसे आप ये देख सकते हैं। मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था। राहुल गांधी जी की यात्रा का मणिपुर में कई नागरिक समाज संगठनों और छात्र संघों से कड़ा विरोध किया है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने राहुल से सड़क मार्ग के बजाय चूराचंदपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर से जाने का अनुरोध किया है। क्योंकि विभिन्न ग्रुप और उनकी यात्रा का विरोध कर रहे हैं, राहुल सड़क मार्ग से जाने की जिद पर अड़े हैं। राजनीतिक लाभ के लिए जिद बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थिति को समझना देखना होगा। हेलीकॉप्टर का टिकट मात्र 2,500 रुपये का है।
ये थे संबित पात्रा जी के डायलॉग। उसके बाद में जो उनके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ने की जहमत नहीं उठाई है, अपने हाल पर छोड़ दिया है। अब उनके डबल इंजन वाली विनाशकारी सरकारें सहानुभूति की सोच रखने वाले राहुल गांधी को रोकने के लिए निरंकुश तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मापदंडों को तोड़ती है। मणिपुर की शांति की जरूरत है, टकराव की नहीं। बात करते हैं अभी राजनीतिक, क्या राहुल गांधी जी को वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उनका वहाँ पर जाना एक पूरी तरीके से बेवकूफ़ाना या फिर आप कहिए कि अनमेच्योर डिसीजन था, क्योंकि ऐसा स्टेट जहाँ पर लोगों के बीच में गृह युद्ध काइंड ऑफ कंडीशन बनी हुई है, जहाँ पर हर एक शख्स के पास हथियार है, चाहे मेहंदी हो चाहे कुकी हो, हर एक शख्स मिलिट्री के हथियार चोरी करके अपने पास में रख रहा है। लगातार वहाँ पर फायरिंग होती हमें दिख रही है। वहीं राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, उस दिन भी हमें फायरिंग देखने को मिली थी, जहाँ पर कांगपोपी के हराउंग थेली जिले के अंदर पूरी फायरिंग हुई थी। तनव और अनुमुलई नाम के 2 गांव हैं, वहाँ पर भी आसपास में लगातार फायरिंग हुई थी, जिसके अंदर एक की मौत और 2 घायल हो चुके हैं। अब इस एक शख्स की मौत को लेकर लगातार राजनीति खेली जा रही है, वो भी बेहद ही भद्दा मजाक है जनता के साथ में, और कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि उनके जाने से वहाँ पर वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक कोई दूसरी विपक्षी पार्टी का राजनेता वहां जाता हुआ अच्छा लगता है जहां पर ऐसी कंडीशन ना हो। बात करें सरकार की, तो लगातार सरकार झिझक रही है धारा 353 लगाने के लिए, जिसे राष्ट्रीय कानून या फिर एक जहां पर इसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, जहां पर एन बीरेन सिंह को इस्तीफा नहीं देना होगा, बस उनकी सरकार को कुछ दिनों के लिए हटा दिया जाएगा। जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आएगी उसके बाद में वापस उन्हें अपनी सत्ता दे दी जाएगी। लेकिन ये दिखाता है फेलियर किसका, गवर्नमेंट का, एन बीरेन सिंह पूरी तरीके से फेल रहे हैं सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब देखते हैं ये मुद्दा और कितने दिन तक चलता है। वहीं बात करें सरकारों की, तो अभी ना मोदी जी का ना कांग्रेस का कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जो कि ये चाहता हो या फिर ये जानता हो कि किस तरीके से उसको कंट्रोल में लिया जाए। बात करें वहाँ पर राष्ट्रीय राइफल और जो जितने भी पुलिस वहाँ पर डिप्लॉयड है, अब उनका विरोध और उनका सामना हो रहा है वहाँ की लोकल जनता से। अगर लोकल जनता ही आर्मी का सपोर्ट नहीं करेगी तो सरकारें तो गई, समझ गए होंगे आप। आगे बात करें, कई सारी सरकारें यानी 18 सरकारों की जो बड़े नेता थे उन्होंने आपस में मीटिंग की थी और ये तय किया था कि किस तरीके से मणिपुर को बचाया जाए, लेकिन उसका भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। निकलेगा भी कैसे? 2024 में चुनाव है, वो बनाएंगे चुनाव की स्ट्रेटेजी, महागठबंधन बनाएंगे, छोटा गठबंधन बनाएंगे, इसकी सरकार गिराएंगे, उसकी सरकार गिराएंगे, लेकिन मरते हुए लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। मणिपुर की बात करें तो अब तक लगभग 130 से भी ज़्यादा ऑफिशियल लोग मारे जा चुके हैं और भी कई ज़्यादा लोग हैं जो कि मिलिटेंट के नाम पर मारे जा चुके हैं। कई सारी लाखों करोड़ों हजारों रुपयों की जो प्रॉपर्टी है वो बर्बाद कर दी गई है। लगातार वहाँ पर आग जाने की घटनाएं हो रही है, लेकिन एक भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हमारा अमेरिका का दौरा काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमारे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। ऐसी सिचुएशन कोई नई नहीं है मणिपुर के लिए, इससे पहले भी उन्होंने टेकल किया था, लेकिन वो किस तरीके से किया था उसे वापस डिप्लॉय करना चाहिए। लगातार वहाँ पर जितने भी रोहिंग्या या फिर जितने भी म्यांमार से लोग आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना होगा। किस तरीके से करना होगा वो कोई हेमंत बिस्व शर्मा से सीख सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने आसाम के अंदर नक्सलियों को कंट्रोल किया था और अब वो कोशिश करें वहाँ पर आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग सोच नहीं जानते, तो आपको बता दें, जो वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान आते हैं वहीं के मुसलमानों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उनके जो अधिकार के जो पैसे या फिर जो सब्सिडीज उनको मिलती है उसे खुद यूज़ में लेते हैं। 200-250 रुपये के अंदर आधार कार्ड बन जाते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 140 करोड़ की जनता के अंदर इतना बड़ा या फिर एक आधार कार्ड बनाना बहुत ही छोटी सी बात होती है। वहीं आगे बात करते हैं हेमंत बिस्व शर्मा की, तो उन्होंने भी राहुल गांधी जी के ऊपर एक कमेंट किया है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि असम के सीएम मणिपुर के हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के पास वहाँ हालात को नियंत्रण में लाने की जिम्मेदारी है। ऐसी जरूरत नहीं है कि राजनीतिक नेता वहाँ जाए, इससे हालात या समाधान नहीं होगा। अगर अपनी यात्रा को कोई रचनात्मक परिणाम निकलता है तो दूसरी बात है, अन्यथा सिर्फ एक मीडिया एपिसोड हमें राज्य की दुखद स्थिति का राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने वही कहा है जो कि अभी मैंने आपसे कहा था, वहाँ पर राहुल गांधी जी का जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर उनमें इतनी ही कैपेसिटी है या फिर इतना ही वो लोगों से प्रेम करते तो उन्हें बंगाल में जाना चाहिए। बंगाल से अगर आप कोलकाता को हटा देंगे तो बाकी की कंडीशन देंगे तो वहाँ पर डरा देने वाली भुखमरी और गरीबी है, जहाँ पर लोग 3-3 दिन काम करते हैं और उनको 10 रुपये सैलरी मिलती है। 10 रुपये सैलरी, यहाँ पर कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर राजनीति और अपनी रोटियाँ नहीं सेक पाएंगे वो लोग। बस आज के वीडियो में इतना ही। मणिपुर से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो आपको TV बार 24 पर तो देखने को जरूर मिल जाएंगी। मैं हूँ मनोज सिंह राजपूत, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।